दिल्ली में जमात इस्लामी हिंद ने कई अहम मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसी दौरान बिहार असेंबली चुनाव, खवातीन के खिलाफ बढ़ते क्राइम और एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत गिरफ्तार किए गए लोगों को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा गया। तो जमाते इस्लामी हिंद के नायब आमिर सलीम इंजीनियर का कहना है कि जमाते इस्लामी हिंद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी मजहब के लोगों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस तरह से काम करके लोगों पर उसका यकीन बना रहे। वहीं उन्होंने एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मुसलमानों को परेशान करने का भी इल्जाम लगाया। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जमात इस्लामी हिंद सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं सोचती और सिर्फ मुस्लिम वोट के बारे में नहीं सोचती, बल्कि वो सब नागरिकों के बारे में, पूरे देश के बारे में, और अभी बिहार का चुनाव है तो बिहार की पूरी जनता के बारे में सोचती है कि बिहार में किस तरह से जो लोग नफरत, सांप्रदायिकता, बंटवारा की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ बिहार की जनता को यूनाइटेडली ये लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये किसी वर्ग के साथ नहीं, सब लोग इसमें शामिल हों और मुस्लिम भी उसमें शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन से हमारा ये कहना है कि वो निष्पक्ष होकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाएं और वो पूरे दस्तूर और संविधान के मुताबिक निष्पक्ष और जो ज़ाब्ते और कानून है उनका पूरी पाबंदी के साथ वो करें। और लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन में बढ़ना चाहिए, ऐसी प्रक्रिया हो जिससे लोग भरोसा करें। लोगों का भरोसा इलेक्शन कमीशन पर कमजोर नहीं होना चाहिए, ऐसा रवैया इलेक्शन कमीशन का इस दौरान होना चाहिए। तो देखिए, इस देश में कानून मौजूद है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन अभी जो बुलडोजर जिस तरह से चलाया जा रहा है वो खास सेलेक्टेड लोग और एक सेलेक्टेड कम्युनिटी के लोगों को खास तौर से टारगेट करके, और फिर उस आड़ में कि ये इलीगल है और ये फला है, वो बाद में आती है चीजें। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो गाइडलाइन दी है कि आपको जो प्रोसीजर है पूरा उसका पालन करना चाहिए, लेकिन वो उल्लंघन हो रहा है। यूपी में भी हो रहा है, दूसरी जगहों पर भी हो रहा है। तो खासतौर से यूपी में जो हो रहा है वो बहुत संगीन है और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए।